कुछ ही दिनों में एल क्लासिको आने वाला है एंड देखो दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना इज प्रिपेयरिंग वेरी वेल, दे आर ट्रेनिंग हार्ड। खुशी दिख रही है यहाँ पे प्लेयर्स के चेहरे पे दोस्तों, कितना मतलब बढ़िया एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव माहौल है। देखो एक तरफ तो देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव माहौल है, दूसरी तरफ रियल मैड्रिड भाई यहाँ पे जो उनके ट्रेनिंग ग्राउंड है वहां से कुछ ऐसी पिक्चर्स आ रही। देखो चल रहा है, देखो 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 देखो, मैं कुछ नहीं, मैं आपको क्या लग रहा है इसमें भाई ये शर्मन जोशी? नहीं नहीं, गलत देख लिया आपने भाई, शर्मन जोशी नहीं है इसमें भाई। इसमें भाई आपके भाई जो बाकी स्टार तुषार कपूर ये सब नहीं है दोस्तों। यहाँ पे है रूडेगर, यहाँ पे है फेडे वेलवर्दे, यहाँ पे है चुआमेनी, यहाँ पे है जूड बेलिंगम, यहाँ पे है एम्बापे। भाई एक दूसरे के भाई यहाँ पे लठ बजाए जा रहे हैं यहाँ पे भाई, जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें। इट्स नॉट नॉर्मल जो यहाँ पे रियल मैड्रिड के अंदर हो रहा है दोस्तों। भाई ये चीज नहीं है बिल्कुल भी नॉर्मल। नॉर्मल होता है जब भाई फेडे वेलवेर्दे चुआमेनी से भिड़ता है, तू मैं होती है, हाथ वाथ चल जाता है, कोई समझ में आता है, समझ में आता है। बट देन भाई आप ये नहीं कह सकते ना भाई रूडिगर ने थप्पड़ भी मार दिया करेरास को, है ना। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे और भी, मतलब ये तो फिजिकल फाइट्स होगी, वर्बल फाइट्स चल रही भाई बिटवीन कोच एंड द प्लेयर्स। भाई कार्वाहाल कब से नाराज बैठा है भाई फूफा की तरह यहाँ पे आर्बेलोवा से, नोबडी नोज भाई कितने महीने हो गए भाई यहाँ पे कार्वाहाल और ये इनके बीच में बातें नहीं हो रही है। 5 से 6 प्लेयर्स है दोस्तों जो यहाँ पे आर्बेलोवा से बोल रहा है कि तू कौन बे, अबे तू कौन। ठीक है, करेराज देखो करेराज कैसे कैसे मुंह बनाता है दोस्तों बेंच पे जाने पे, आपको पता ही है, आपने देख लिए होंगे फुटेज। यहाँ पे आर्दा गुलर भी भाई ज्यादा इंप्रेस नहीं होते जब उनको बेंच किया जाता है। देयर आर सो मैनी प्लेयर्स दोस्तों, एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते हैं। जूड बेलिंगम यहाँ पे दोस्तों उसका एक अपना कैंप बन चुका है विथ विनीशियस एंड देयर आर अदर प्लेयर्स आल्सो इन हिज कैंप, जहाँ पे भाई दे आर नॉट हैप्पी विथ एम्बापे। एम्बापे का भी अपना कैंप बन चुका है विथ फ्रेंच प्लेयर्स ऑब्वियसली भाई, यहाँ पे चुआमेनी एंड कामाविंगा, और एक आधा कोई और होगा तो होगा यहाँ पे। एंड ये जो 2-3 कैंप है दोस्तों, इन कैंपों ने भाई यहाँ पे मिलके रियल मैड्रिड की भाई बैंड बजा दी है भाई, लिटरली बैंड बजा दी दोस्तों। मेरे को इस सिचुएशन को देख के दोस्तों लपोर्ता का वो विजन याद आता है, वो जो स्टेटमेंट इस समय पे भाई बार बार रिपीट करी जा रही है। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स को दोस्तों यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा, कहाँ है भाई वो फोटो, लेट मी ब्रिंग दैट फोटो दोस्तों इन फ्रंट ऑफ यू। लपोर्ता साहब क्या बोलते हैं, देखो लपोर्ता साहब ने बोला था जब यहाँ पे एम्बापे आता है, यहाँ पे रियल मैड्रिड को ज्वाइन करता है, तो वो ये बोलता है आई डोंट एनवी रियल मैड्रिड फॉर एम्बापे एज द न्यू साइनिंग, दिस डिस्टॉर्ट्स द ड्रेसिंग रूम फॉर श्योर। ठीक है, उसके बाद उसने ये बोल दिया कि भाई 2 प्लेयर्स उन्होंने साइन कर लिए एक ही पोजीशन में, एक को तो जाना होगा राइट, एक को तो सेल करना पड़ेगा, बट वो चीज़ मैटर नहीं करती। बट जो उसने बोला दिस डिस्टॉर्ट्स द ड्रेसिंग रूम फॉर श्योर, भाई ये मोटल्ला, ये हमारा भाई जिसको हम बोलते हैं कि इसको कुछ सेंस नहीं है भाई, लपोर्ता क्या है, इसको 4 पैकेट भाई यहाँ पे ब्रेड के पकड़ा दो, ही विल बी हैप्पी एंड ऑल। भाई ये बंदे का विजन देखो, तुम देखो दोस्तों, भाई उसने मात्र उसके जो उसने कहा है उस चीज़ को सच होने में मात्र 2 साल लगे हैं दोस्तों, मात्र 2 साल दोस्तों। सेकेंड ईयर में ही यहाँ पे भाई एजेंट एम्बापे ने अपना काम कर दिखाया दोस्तों। लुक एट दिस दोस्तों, क्या चल रहा है भाई, इट्स नॉट नॉर्मल। जिस तरीके से मैं कह रहा हूं यहाँ पे, अगर एक इवेंट होता, हमारे यहाँ पे भी तो हुआ था, गावी फरमीन के बीच में लड़ाई हुई थी, बट लड़ाई सॉर्ट आउट हो गई है, और वो एक इंसिडेंट था बिटवीन 2 प्लेयर्स। भाई यहाँ पे एक लड़ाई एक प्लेयर के साथ नहीं हो रही भाई, पता नहीं कितने तो भाई आपस में भिड़ रहे हैं। बेलिंगम डज नॉट लाइक एम्बापे, ये क्लियर हो चुका है, जितनी स्टोरीज यहाँ पे भाई इनके प्लेयर्स लगा रहे हैं। करेराज ने बोल दिया है कि भाई मैं, मतलब करेराज का आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए दोस्तों रिगार्डिंग द इंसिडेंट विथ टीममेट, इट वाज एन आइसोलेटेड इवेंट, आइसोलेटेड मैटर। ठीक है, अब भाई बंदे ने इतना लिख दिया है, इतना लिख दिया कि भाई उसने रिकग्नाइज करवा दिया है भाई, दुनिया को बोल दिया है कि भाई मारा है मुझे, भाई मारा है, भले वो मेरे और उसके बीच की बात हो, तुम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, बट उसने मारा है मुझे। अरे वो कह रहा है भाई, रो रो के कह रहा है कि मेरे थप्पड़ बाज दिए भाई उसने। तो फेडे वेलवर्दे और चुआमेनी में क्या हुआ होगा दोस्तों, ये भी सोचिएगा। अभी तो रिसेंट की बात है, क्रेजी भाई क्रेजी, गजब चीजें चल रही हैं दोस्तों, यहाँ पे गजब ही चीजें चल रही हैं। एक और रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पे भाई कुछ प्लेयर्स हैं जिनको खिलाया नहीं जा रहा यहाँ पे कोच के द्वारा, आर्बेलोवा के द्वारा, तो उनके पापा फोन कर देते हैं कि भाई प्लीज प्लीज मेरे बेटे को खिला लीजिए, और वो भी पेरेस को फोन कर देते हैं भाई, पेरेस को फोन कर देते हैं। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होगी यहाँ पे पेरेस की, वो क्या करेगा, बिकॉज भाई ऐसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे आग अनकंट्रोल हो चुकी है।
ये भाई वाइल्ड फायर में बन चुकी है, वाइल्ड फायर दोस्तों बन चुकी है यहाँ पे भाई, जो इस समय पे रियल मैड्रिड में हो रहा है। और इसमें घी डालने का काम पता क्या करेगा, इसमें घी डालने का काम क्या करेगा, जोजे मरीनो को ले आओ भाई, मैं तो कह रहा हूं जोजे मरीनो को ले आओ। उसके बाद जो हवन चल रहा है यहाँ पे, आग चल रही है भाई, उसमें आखिरी आहुति ओम भट्ट स्वाहा जोजे मरीनो करेगा दोस्तों। जोजे मरीनो आएगा, उसके बाद या तो आग बुझाएगा या तो फिर वो ऐसी आग लगाएगा कि भाई सब कुछ झुलस जाएगा यहाँ पे रियल मैड्रिड का। आई कैन क्लियरली सी भाई यहाँ से इस समर ट्रांसफर में कई सारे प्लेयर्स का जाना 100% श्योर लग रहा है। सबसे पहले प्लेयर भाई यहाँ पे भाई जॉर्डी अल्बा, अबे अल्बा। सबसे पहले प्लेयर्स यहाँ पे मुझे जो लग रहे हैं वो जो छोड़ के जाएंगे वो है अल्बा भाई। 25 मिलियन का वेज लिमिट में स्पेस मिल जाएगा, सैलरी इतनी मोटी ले रहा बंदा, और भाई पूरी के पूरी जस्ट लाइक भाई डेम्बलेन भाई, कई सारे प्लेयर्स, क्रिश्चियनसन भाई वो भी वहाँ हॉस्पिटल के बिल भरवा रहा रियल मैड्रिड के। तो खैर दोस्तों, ये इतना कुछ रियल मैड्रिड में हो रहा है कि भाई आपको मैं अगर एक सेक्शन में बताना चाहूँगा तो भाई वो भी इम्पॉसिबल होगा, बट यू ऑलरेडी नो भाई, हर कोई यही बात कर रहा है, राइट। अब हम आ जाते हैं बार्सिलोना के ऊपर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में डेफिनेटली हम लोग बात करने वाले हैं इंटर मिलान की कहानी के ऊपर। तो प्लीज़ वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों इंटर मिलान को भाई यहाँ पे बेस्टोनी टाइप की प्लेयर्स को सेल करना ज़रूरी है इस सीज़न में। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट, बट लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना। बीच में सैंडविच कर देते हैं बार्सिलोना की न्यूज़ को। एंड भाई यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे वाहियात और सबसे बुरी न्यूज़ आ रही है फॉर बार्सिलोना फैंस कि भाई फरान टोरेस बोल रहा है मैं ना जाऊंगा, मैं ना जाऊंगा, 2027 तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल मैं यहाँ पे पूरा का पूरा बिताऊंगा, तुमको मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट देना है तो दो, रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट देना है तो दो, वरना मैं फ्री एजेंट की तरह निकल लूंगा। देखो, मैं कई सारे लोगों को बोल रहा था कि फरान टोरेस के लिए सेंस ही नहीं बनाता कि भाई वो बारसा छोड़ के जाए। बारसा उसको बेचना चाहेगी भी ना तो भाई अपने तो मतलब आंटे पाटे सब बराबर हो जाएंगे भाई, यहाँ पे गोटे फेल हो जाएंगे दोस्तों हमारे यहाँ पे फरान टोरेस को सेल करने में। बिकॉज भाई अपेरेंटली एक तरफ तो रियल मैड्रिड में ऐसी आग लगी हुई है कि भाई हर कोई प्लेयर वहां पे भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है, बट यहाँ बार्सिलोना में चुम्मे चपाटे चल रहे हैं भाई आपस में, मतलब चुम्मा चपाटे इन द सेंस भाई दे लाइक ईच अदर भाई वेरी मच। यहाँ पे भाई हर कोई इस क्लब में रहना चाहता है भाई। कसाडो, जिसको भाई कब से खिलाया नहीं हमने, ही रीसेंट इंटरव्यू में बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे मैनी मोर ईयर्स भाई रहना चाहता हूँ। ऑब्वियसली उसको पता है ही इज लीविंग दिस सीजन, तो भाई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट देन फरान टोरेस भाई, जिसको पता है कि भाई लेवेंडोस्की चले जाएगा और उसके बाद मैं ही तो हूँ राजा महाराजा, मतलब कोई भी अगर आएगा तो उसको तो थोड़ा टाइम लगेगा ना सेटल होने में, तो मैं तो हूँ भाई यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे कांस्टेंट हूँ भाई, यहाँ पे एटलीस्ट एक सीजन तो यहाँ हूँ। तो यहाँ पे फरान टोरेस ने मना कर दिया भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, कोई भी अगर डील आती है तो मेरे को मत बताना, अपने आप ही उस पेपर को फाड़ देना। वहीं दोस्तों ये भी बताया जा रहा है, बारसा की थिंकिंग ये है, यहाँ पे उन्होंने जो लेवेंडोस्की को कॉन्ट्रैक्ट दिया जहाँ पे उसकी सैलरी काफ़ी कम कर दी उन्होंने, अगर यहाँ पे लेवेंडोस्की मान जाता है देन वो फरान टोरेस को पुश करेंगे यहाँ पे भाई सेल के लिए। एल्स भाई यहाँ पे फरान टोरेस रुकने वाला है दोस्तों, यहाँ पे रुकने वाला है। खैर क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये भी कहानी है भाई। कुंडे से रिलेटेड अपडेट आ रही है। देखो, कुंडे से रिलेटेड यही अपडेट है कि भाई जो पुरानी अपडेट है उसी पे थोड़ा सा ऊपर से मिर्च विर्च डाल के कहानी प्रेजेंट कर दी है कि भाई बार्सिलोना विल लिसन टू ऑफर्स जो कि कुंडे से रिलेटेड हैं। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे दे आर नॉट हैप्पी विद हिज इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, या फिर उसका जो फॉर्म है इनकंसिस्टेंट थ्रू आउट भाई पिछला 1-1.5 सीजन का अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे दे आर नॉट हैप्पी विद हिम। एंड अगर यहाँ पे कोई ढंग का ऑफर आता है तो दे विल लिसन टू इट भाई। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट इसके साथ एक और स्टोरी सामने आती है कि बार्सिलोना विल हैव टू सेल प्लेयर्स, और एटलीस्ट भाई 100 मिलियन अपने को कमाना होगा। जो हमारी साइनिंग का प्लान है लेफ्ट विंगर, स्ट्राइकर एंड एलसीबी, तभी साइन कर पाएंगे जब हम लोग 100 मिलियन की सेल करते हैं तो। एंड ऐसे में दोस्तों कुंडे, कसाडो, अंसु फाती, हु एल्स भाई, हु एल्स कोई और भी, हम बाल्डे ऑल्सो बाल्डे, तो ये सारे प्लेयर्स हैं जिनको बेच के यहाँ पे बार्सिलोना थिंकिंग कि भाई यहाँ पे 100 मिलियन बना सकते हैं। बाल्डे मे बी नॉट, बट बाकी 3 प्लेयर्स डेफिनेटली। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अंसु फाती की बात चल रही है तो भाई एक सरप्राइजिंग न्यूज़ पता चलती कल बार्सिलोना फैंस को, एंड उससे पता चलता है कि हमारी मैनेजमेंट की कितनी मिसमैनेजमेंट हो रही है इस समय पे दोस्तों यहाँ पे। एंड दैट न्यूज़ इज़ भाई कि यहाँ पे अंसु फाती जो है दोस्तों यहाँ पे
11 मिलियन में मोनाको उनको साइन करने के लिए तैयार हो चुकी है परमानेंटली, यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड ये इसमें सरप्राइज क्या है, ये तो पता था ना भाई, उसके उसमें बाई आउट क्लॉज था 11 मिलियन का उसके लोन पे, एंड उसको यहाँ पे ट्रिगर कर रही है मोनाको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट 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 राइट। बट उसी टाइम पे जब ये भाई डील डिस्क्लोज हुई थी तो बताया गया था कि 28 मिलियन का बार्सिलोना के पास बाईबैक क्लॉज है। कल को मोनाको में अच्छा करता है, 2-3 सीजन अच्छा कर लेता है, इंजरीज इश्यूज खत्म हो जाते हैं, तो बार्सिलोना विल कैन ट्राई अगेन भाई, कि दे कैन ट्राई कि भाई यहाँ पे आंसू फाती को वापस लेके आ सकते हैं। एंड ऐसे में दोस्तों बारसा फैंस को लग रहा था कि रिपोर्ट तो यही किया जा रहा था कि 28 मिलियन का बाई बैक क्लॉज है। बिकॉज अगर आप ना यहाँ पे आंसू फाती का अगर गेम देखते हैं तो भाई ही हैज स्कोर्ड 11-12 गोल्स इन दिस सीजन, और भाई कितने गेम खेले हैं उसने भाई, जुम्मा 30% 40% ऑफ द सीजन के मैचेस उसने खेले होंगे। स्टार्ट बहुत कम है भाई, स्टार्ट बहुत कम है, इसके बावजूद उसके नंबर्स आर वेरी गुड भाई। तो ऐसे में क्लियरली ये दिख रहा है कि प्लेयर के पास क्वालिटी है, मतलब थोड़ी डिटोरिएट होगी उसकी क्वालिटी, बट वो जो फिनिशिंग है उसकी टेक्निकलिटी स्टिल देयर भाई। तो आगे अगर इंजरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बारसा कैन लुक फॉर हिम भाई यहाँ पे आगे इन फ्यूचर में। बट भाई अभी पता चलता है कि वो 28 मिलियन का क्लॉज तो है ही नहीं उसके उसमें भाई। अगर यहाँ पे मोनाको उसको कर लेती, साइन परमानेंट साइनिंग कर लेती है, देन तो भाई यहाँ पे बारसा विल हैव टू नेगोशिएट अगेन, अगर इनकेस फाती को वो लेके आते हैं तो, विच आई डोंट थिंक कि भाई होने वाला है। बट मैं बस जस्ट बोल रहा हूँ कि एक डोर तो होना चाहिए था ना भाई यहाँ पे। बट देन ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि लास्ट टाइम पे आपको याद होगा कि मोनाको ने आखिरी में एकदम फंसा दिया था इस डील को, एंड व्हाट दे डिड इन दैट टाइम ऑफ पीरियड भाई, जो आखिरी के 3-4 दिन तक उन्होंने फंसा रखा था कि भाई हमको नहीं चाहिए यहाँ पे आंसू फाती, उसमें उन्होंने एक्चुअली वो जो बाई बैक क्लॉज था बार्सिलोना का उसको हटवाया है। तो दोस्तों यस भाई यहाँ पे मोनाको ने अपना गेम खेल दिया है। एंड भाई कई अगर आप यहाँ पे रिएक्शन देखें मोनाको फैंस का, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इट विल बी अ ग्रेट डील, 11 मिलियन में लो, 18-20 मिलियन में बेचो इस प्लेयर को, एंड दे कैन अर्न भाई यहाँ पे 8-9 मिलियन इजीली भाई फॉर हिम। खैर यहाँ पे रफीनिया की भी एक अपडेट आ रही है दोस्तों। रफीनिया ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि भाई उसके बारे में जो भी छापा गया है पिछले 1-1.5 हफ्ते में कि भाई वो क्लब से मिला, क्लब को बताया कि भाई ही थिंक्स कि भाई अब थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए, एंड जो ये सारी रिपोर्ट्स आ रही कि भाई सऊदी जाने वाला है, ये सब उसने बोला बिल्कुल वाहियात है। और ये बार बार मेरे खिलाफ यहाँ पे भाई बार बार मीडिया गलत कंटेंट छापती रहती है। उसने क्लियरली बोल दिया कि भाई ये जो कुछ हैं जर्नलिस्ट हैं जो पर्टिकुलरली लिखते हैं दोस्तों, ये भाई हर बार गलत लिखते हैं और हर बार डिलीट कर देते हैं अपने कंटेंट को। तो यहाँ पे क्लियरली भाई एक अच्छा स्टैंड है यहाँ पे रफीनिया का, एंड बार्सिलोना फैंस नाउ एटलीस्ट भाई अब तो भाई अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रफीनिया विल बी देयर। अब बस हमें एक बैकअप ऑप्शन को देखना है। पहले तो ये लग रहा था साला 2-2 लेफ्ट विंगर कहाँ से लाएंगे, रफीनिया भी चले जाएगा तो। खैर दोस्तों ये तो रही रफीनिया से रिलेटेड अपडेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं इंटर मिलान की कहानी के ऊपर। देखो इंटर मिलान हैव वन 2 ट्रॉफीज दिस सीजन भाई, लीग जीत लिया है, लीग कप जीत लिया है, एंड दे आर डूइंग रियली गुड भाई। बट अगर आप इस समय पे जो टॉप 5 लीग है उनके विनर्स को अगर आप देखें, या फिर जो पॉसिबल विनर्स हैं इस सीजन में, अगर आप उनके फैन बेसिस को देखें, चाहे आप बात करो यहाँ पे भाई आर्सेनल, चलो मोस्ट प्रोबेबली आर्सेनल जीत रही, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर क्लब राइट नाउ। बार्सिलोना इज वेरी, मतलब बारसा फैंस आर वेरी हैप्पी विद द क्लब अगेन। उधर बायर्न की बात करें, दे आर ऑल्सो हैप्पी। PSG फैंस तो भाई बहुत ही खुश होंगे, एंड अगर आप भाई यहाँ पे पोर्चुगीज लीग की बात कर लो तो वो भी खुश होंगे अपने। खुश यहाँ पे कौन नहीं है, इंटर मिलान फैंस नहीं है। इतना कुछ जीतने के बाद, पिछले सीजन तो कुछ भी हाथ नहीं लगा था, बट इतना कुछ जीतने के बावजूद भी दोस्तों दे आर नॉट हैप्पी। वाई? बिकॉज उनकी मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 40 मिलियन का बजट उनको दिया है इस समर में ट्रांसफर मार्केट में, सिर्फ 40 मिलियन का बजट दोस्तों 2 ट्रॉफी जीतने के बाद। एंड मतलब हम लोग सिर्फ क्यों बोल रहे हैं, मतलब मैं एज अ बार्सिलोना फैन सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ, हमको तो पिछले सीजन में 30 मिलियन का बजट मिला था, उनको तो 10 मिलियन ज़्यादा मिल गया ना। यस बट स्टिल दोस्तों यहाँ पे 40 मिलियन इज टू लेस भाई इस तरीके के मार्केट में। एंड उसमें से भी 15 मिलियन अकांजी की जो ये डील परमानेंट करने वाले हैं उसमें चले जाएगा, तो लॉजिकली यहाँ पे सिर्फ 25 मिलियन बचेगा उनके पास कोई भी नई साइनिंग के लिए। तो अगर आप ये जो लिंक देख रहे हो भाई कि यहाँ पे निको पैज को लेके आएंगे वो लोग, वो पेलेस्ट्रा को लेके आएंगे, समझ रहे हो, मार्को पेलेस्ट्रा को लेके आएंगे, ना, ये सब कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। दे कैन साइन फ्री एजेंट्स, बट वो कुछ नहीं लेके आ पाएंगे भाई, अगर अनटिल अनलेस भाई वो यहाँ पे बड़े नाम को बेचते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि भाई यहाँ पे इवेंचुअली दोस्तों ये चीज़ डेको को भी पता है, ये चीज़ भाई यहाँ पे हर किसी को पता है कि इंटर मिलान की लग रखी है लिटरली, एंड दे विल हैव टू सेल यहाँ पे बेस्ट तो नहीं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई किस तरीके से उसके प्राइस को तोड़ा जाए, एंड दैट इज़ व्हाट यहाँ पे हमारी जो टीम है, मैनेजमेंट है, वो कर रही है। लेट्स सी दोस्तों इसका ये एंड रिजल्ट क्या होता है। मे बी भाई बेस्टोनी नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम भाई,
वी कैन गेट मे बी समबडी एल्स भाई, यहाँ पे कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। बट अगर बार्सिलोना 65 मिलियन से तोड़ के 55 मिलियन में भाई यहाँ पे बास्टोनी को साइन कर देती है, तो भाई ये एक जीनियस मूव होगा डेको का। एंड ये डेफिनेटली भाई थोड़ा इंटर मिलान को बुरा जरूर लगेगा, बट दे विल अर्न समथिंग भाई यहाँ पे, और वो फिर अपने टारगेट्स के पीछे जा सकते हैं भाई, जो मैंने अभी नाम लिए। एंड यस दोस्तों, भाई बारसा भी काफी यहाँ पे एक विनर विनर चिकन डिनर वाला सीन हो जाएगा हमारे लिए भी। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।